अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। ये एक्सरसाइज नंबर 10.3 का क्वेश्चन नंबर जो है वो 2 है। इफ़ द डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर ऑफ टू सर्कल्स इज द सम ऑफ द डिफरेंस ऑफ देयर रेडियाई दे विल टच ईच अदर। ठीक है, तो फिर देखें, इफ़ द डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर ऑफ टू सर्कल्स, कहते हैं कि टू सर्कल के रेडियस का जो डिस्टेंस है वो उनके सम के या उनके डिफरेंस के इक्वल होता है। तो गिवन हमारे पास गिवन टू सर्कल विद सेंटर्स ओ एंड ओ डैश, हमने एक सर्कल ड्रॉ किया है जिसका सेंटर जो है वो है, दूसरा सर्कल ड्रॉ किया जिसका सेंटर ओ डैश है, और ये दोनों एक दूसरे को पॉइंट सी पर एक्सटर्नली टच कर रहे हैं। फर्स्ट वाले सर्कल का जो रेडियस है वो R1 और सेकंड सर्कल का जो रेडियस है वो क्या है, R2 है। तो गिवन क्या है, टू सर्कल विद सेंटर्स O एंड O डैश, रेडियस ऑफ मैयर R1 एंड R2। तो इनका जो O मेजरमेंट O डैश जो है वो किसके इक्वल है, R1 प्लस R2 के। ये चीज़ हमारे पास गिवन है। टू प्रूव हमने क्या करना है, बोथ सर्कल्स टचेस ईच अदर एक्सटर्नली एट द पॉइंट सी, कि दोनों सर्कल जो हैं एक दूसरे को पॉइंट सी पर क्या कर रहे हैं, टच कर रहे हैं। कंस्ट्रक्शन में हमने क्या किया, हमने एक ए बी टेंजेंट ड्रॉ किया। किस पॉइंट पर टेंजेंट ड्रॉ किया, सी पॉइंट पे, और सी जो है वो दोनों सर्कल का कॉमन पॉइंट है सी। यहाँ पे दोनों सर्कल एक दूसरे को एक्सटर्नली तौर पर क्या कर रहे हैं, टच कर रहे हैं। तो हमने लिखा है कंस्ट्रक्शन में, ड्रॉ ए बी टेंजेंट एट द पॉइंट सी। तो स्टेटमेंट रीज़न क्या है हमारे पास, ए बी इज़ अ टेंजेंट ऑफ अ सर्कल एट द पॉइंट सी। ए बी जो है टेंजेंट है किस पॉइंट पर, सी पॉइंट पे। सी पॉइंट कौन सा है, जहाँ पे दोनों सर्कल एक दूसरे को एक्सटर्नली तौर पर टच कर रहे हैं। इस पॉइंट पे हमने ए बी एक टेंजेंट ड्रॉ किया। तो इसमें मेजरमेंट ओ सी ए जो है कितने डिग्री का हो जाएगा आपकी, 90 डिग्री का। इसी तरह ये जो एंगल है मेजरमेंट ओ डैश सी ए जो होगा वो भी कितने डिग्री का होगा, 90 डिग्री का। बिकॉज सी इज़ द कॉमन पॉइंट between two circles, hence both circles touch each other at the point C externally। ठीक हो गया जी बात, यही चीज़ हमने प्रूव करनी थी। क्या प्रूव था, बोथ सर्कल टच ईच अदर एक्सटर्नली एट द पॉइंट सी। हमने कहा कि ओ सी ए जो है ये भी 90 डिग्री का, ओ डैश सी ए जो है ये भी 90 डिग्री का, दोनों जो हैं 90 डिग्री के एंगल बना रहे हैं। तो हम ये कहते हैं कि बिकॉज सी इज़ द कॉमन पॉइंट, दोनों सर्कल के बिटवीन सी जो है कॉमन पॉइंट है जहाँ पे दोनों सर्कल एक दूसरे को एक्सटर्नली तौर पर टच कर रहे हैं। यही चीज़ हमने प्रूव करनी थी। क्वेश्चन नंबर 4 10.2 का, शो दैट ग्रेटेस्ट कॉर्ड इन अ सर्कल इज इट्स डायमीटर। आपने ये साबित करना है कि एक सर्कल में जो सबसे बड़ी कॉर्ड होती है वो उसका क्या होता है, डायमीटर होता है। देखें हमारे पास गिवन क्या है, ए बी इज़ द डायमीटर ऑफ सर्कल एंड सी डी जो है वो कॉर्ड ऑफ दिस सर्कल है विथ, और सर्कल का सेंटर क्या है, ओ। गिवन में क्या लिखा, ए बी एंड सी डी आर टू कॉर्ड्स ऑफ द सर्कल विथ सेंटर ओ। टू प्रूव मेजरमेंट ए बी ग्रेटर देन है किससे, मेजरमेंट सी डी से। ये हमने प्रूव करना है कि जो डायमीटर है वो किसी भी सर्कल की सबसे बड़ी कॉर्ड होती है। तो कंस्ट्रक्शन में हमने पॉइंट ओ से ओ एल जो है सी डी पर परपेंडिकुलर ड्रॉ किया। तो जब हमने सी डी पर ओ एल जो है परपेंडिकुलर ड्रॉ किया
तो जाहिर है कि एल जो है वो मिड पॉइंट है किसका, सी डी का। क्लियर होगी बात, क्लियर। कंस्ट्रक्शन में हमने ओ एल जो है सी डी पर ड्रॉ किया, परपेंडिकुलर ड्रॉ किया। जब परपेंडिकुलर ड्रॉ किया तो उसने सी डी को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, यानी कि एल जो है वो एल इज़ द मिड पॉइंट ऑफ सी डी। तो जो मेजरमेंट सी एल होगा वो वही मेजरमेंट एल डी होगा। यही चीज़ मैंने आपको कंस्ट्रक्शन में लिख दी है। प्रूफ, स्टेटमेंट और रीज़न पे आते हैं। कि ओ एल जो है परपेंडिकुलर है किस पर, सी डी पर। तो देयर फोर एल जो है वो मिड पॉइंट होगा किसका, सी डी का। तो जब सी डी का मिड पॉइंट है तो हमारे पास एक ट्राइंगल प्रोड्यूस हुई। कौन सी प्रोड्यूस हुई, ओ सी एल। इसमें आप ये देखें कि ओ सी एल में जो एल ओ मेजरमेंट एंगल ओ एल सी है कितने डिग्री का है, 90 डिग्री का है। तो हमने ये लिख दिया कि मेजरमेंट इन ट्राइंगल ओ सी एल में मेजरमेंट एंगल ओ एल सी इज इक्वल टू 90 डिग्री। और जो दूसरी जो राइट एंगल ट्राइंगल में एक एंगल तो 90 डिग्री होता है और बाकी दोनों एंगल 90 डिग्री से लेस देन होते हैं, यानी कि एक्यूट एंगल होते हैं। तो हम ये कहते हैं कि मेजरमेंट एंगल ओ सी एल इज इक्वल टू 90 डिग्री, बट मेजरमेंट एंगल ओ सी एल, फिर देखें कि ओ एल सी जो है मेजरमेंट एंगल ओ एल सी इज इक्वल टू क्या, 90 डिग्री, बट मेजरमेंट एंगल ओ सी एल जो है ये 90 डिग्री से ग्रेटर नहीं हो सकता, क्योंकि मैंने अभी आपको बताया कि इन राइट एंगल ट्रायंगल में जो बाकी दोनों एंगल्स होते हैं वो एक्यूट एंगल होते हैं, लेस देन 90 डिग्री होते हैं। तो हम ये कहते हैं मेजरमेंट एंगल ओ सी एल लेस देन है किससे, 90 डिग्री के। तो ये ओ एल सी जो है 90 डिग्री के इक्वल है, और ओ एल सी जो है ओ सी एल जो है, सॉरी ओ सी एल वो 90 डिग्री से लेस देन है। तो इसका मतलब ये हुआ कि हम लिख सकते हैं इसको और इसको देख जो है कंपेयर करके कि जो मेजरमेंट एंगल ओ एल सी है वो ग्रेटर है किससे, मेजरमेंट एंगल ओ सी एल से। तो हम ये देख, हमें ये पता है, नाइन्थ में भी पढ़ चुके हैं, इससे पहले भी जो थ्योरम है उसमें पढ़ चुके हैं कि जो ग्रेटर एंगल होता है उसकी अपोजिट साइड भी क्या होती है, ग्रेटर होती है। तो जो एंगल ओ एल सी जो है वो मेजरमेंट एंगल ओ सी एल से ग्रेटर है, तो जाहिर है फिर मेजरमेंट जो है ओ सी वो भी ग्रेटर होगी किससे, मेजरमेंट ओ एल से। ये देखें ये क्यों होगा, मैं फिर बता रहा हूँ कि जो ग्रेटर एंगल होता है उसकी अपोजिट साइड भी ग्रेटर होती है, जो स्मॉलर एंगल होता है उसकी अपोजिट साइड भी स्मॉलर होती है। ये 90 का था तो इसकी साइड ओ सी है, ये 90 से लेस देन है तो इसकी साइड ओ एल है, तो ओ सी ग्रेटर है फिर किससे, ओ एल से। तो उसके बाद मैंने दोनों तरफ 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, मल्टीप्लाइंग बाय 2। जब 2 से मल्टीप्लाई किया तो 2 मेजरमेंट डी सी ग्रेटर हो गया 2 मेजरमेंट ओ एल से। तो डी सी, तो देखें डी जो है तो ओ सी जो है, अब ओ सी मेजर 2 मेजरमेंट ओ सी, तो ये क्या बन गया, जब हम ओ सी को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये क्या बन जाएगा, ये उसका डायमीटर बन जाएगा। तो हम कहते हैं 2 मेजरमेंट ओ सी जो है ग्रेटर है 2 मेजरमेंट ओ एल से। तो देयर फोर जो ए बी है वो ग्रेटर है किससे, मेजरमेंट सी डी से। क्लियर है जी।